Assalamualaikum, myself Sayyid Kashan Ali Hamdani. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन 6 पार्ट्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट देखें तो आपके पास है 2 + 4 आयोटा होल एक्सपोनेंट इज -1। अब एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में ले गए हम। अब मज़ीद देखें तो इसे सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। डिनोमिनेटर देखें 2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लें तो 2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 - 4 आयोटा। तो 2 - 4 आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। सो 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, which is 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर आता है 16 आयोटा स्क्वायर। सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, so 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 16 इंटू -1, so 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 that is 20। so 2 कॉमन ले लें आपके पास, तो 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। 2 1s are 2, 2 10s are 20, so which is equal to 1 - 2 iota divided by 10। अब इसे अलग अलग डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 - 2 iota डिवाइडेड बाय 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10, so which is equal to 1/10 minus iota by 5। तो हमने रियल पार्ट बताना है। तो रियल आपके पास देखें, रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा जो बगैर आयोटा के है 1/10, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा आयोटा है, आयोटा वाला जो है, तो डेट इज -1/5। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें तो 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -4 एक्सपोनेंट इज -2। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखें तो आपके पास 3 माइनस, अब -1 को बाहर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल एक्सपोनेंट इज -2। फिर मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 3 माइनस, हम ये जानते हैं कि जो आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, तो आप स्क्वायर रूट -1 को लिख सकते हैं आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 के इक्वल, तो होल एक्सपोनेंट इज -2। अब एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा 2 होल एक्सपोनेंट इज 2। फार्मूला ओपन कर लें तो 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा 2 का स्क्वायर -2, a 3 और b आयोटा 2। ये हमने a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसे तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस आयोटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, 2 3s are 6, 6 2s are 12, -12 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, so we can write it as 1 divided by 9 plus 4 into -1 -12 iota, so which is equal to 1 divided by 9 plus minus 9 minus 4, that is 5 minus 12 iota। अब इसको रेशनलाइज कर लें तो 5 plus 12 iota से मल्टीप्लाई और 5 और डिवाइड, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो 5 plus 12 iota डिवाइडेड बाय a - b इंटू a प्लस b, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, so which is equal to 5 plus 12 iota divided by
5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। So which is plus 144. So 5 + 12 iota divided by 25 + 144 169. Or you can write it as 5 by 169 plus 12 divided by 169 iota. So real part आपके पास कौन सा है 5 by 169 and imaginary part कौन सा है it is 12 by 69 169. So that is your answer. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। अब देखें तो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें है 7 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा होल एक्सपोनेंट इज -1। हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं तो इसके ऊपर अलग एक्सपोनेंट अप्लाई कर देते हैं और 3 माइनस आयोटा के ऊपर अलग एक्सपोनेंट। अब जो ये नेगेटिव है इसको ऊपर ले जाते हैं और दूसरी नेगेटिव को नीचे, ये पॉजिटिव बन जाएंगी। तो जब मैं न्यूमरेटर वाली को नीचे लेके जाऊंगा तो उसे लिखूंगा 7 + 2 आयोटा और डिनोमिनेटर को जब की जो एक्सपोनेंट नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर लेके जाऊंगा तो आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। नाउ वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज 7 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21, 3 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -6 आयोटा, माइनस आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय a + b × a - b दैट इज 7 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। सिंस आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 तो आप यहाँ पर जहाँ पर आयोटा स्क्वायर नजर आता है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। -6 आयोटा एंड -7 आयोटा दैट इज 13 आयोटा +2 × -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। 7 का स्क्वायर 49 -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। जी सिंप्लीफाई करें तो 21 प्लस माइनस -13 आयोटा -2 divided by 49 -+4, so which is equal to 21 - 2 that is 19 -13 iota divided by 53. So you can write it as 19 divided by 53 and -13 divided by 53 iota. So real part आपके पास आ गया 19 divided by 53 एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास -13 by 53. So that is your answer. Solution of the fourth part, that is इसको आप लिख सकते हैं 4 + 2 आयोटा, अलग अलग एक्सपोनेंट अप्लाई करें -2 और इसके ऊपर डिनोमिनेटर की अलग ब्रेक डाउन कर दें। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली है इसको नीचे ले जाएं वो पॉजिटिव हो जाएगी, 4 + 2 आयोटा होल एक्सपोनेंट इज 2 और जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली है उसे ऊपर न्यूमरेटर में ले आए तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब एक्सपोनेंट्स को ओपन कर लें तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर 4, 5 आयोटा का स्क्वायर होगा 25 आयोटा स्क्वायर और +2ab आपके पास होगा 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 आयोटा। यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो 4 का स्क्वायर 16, 2 आयोटा का स्क्वायर आपके पास 4 आयोटा स्क्वायर और +2ab दैट इज 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 iota. Since iota square is equal to -1, so we can write it as 4 + 25 × -1 + 20 iota whole divided by 16 + 4 × -1 + 16 iota. So you can write it as 4 ± -25 + 20 iota divided by
16 minus 4 plus 16 iota. 4 minus 25, that is minus 21 plus 20 iota. 16 minus 4, that is 12 plus 16 iota. मज़ीद देखें तो आपके पास अब डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर लेते हैं. डिनोमिनेटर आपके पास 12 प्लस 16 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करें और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें. जो रिज़ल्ट आएगा डेट इज 16 माइनस 12 माइनस 16 आयोटा. इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. नाउ माइनस 21 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 252, और फिर माइनस 21 को मल्टीप्लाई करें आप माइनस 16 से, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 336 आयोटा. अब आपने क्या करना है, प्लस 20 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 12 से. सो आपके पास आ जाएगा प्लस 240 आयोटा, और फिर प्लस माइनस माइनस 20 मल्टीप्लाई विद 16, सो द रिजल्ट इज 320 आयोटा स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखें पहले इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना प्लस आयोटा में आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया आयोटा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा. अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज 12 स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू माइनस 252. अब आपके पास 336 प्लस 240, so that becomes plus 576 आयोटा माइनस 320. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये सामने भी लिखी हुई है, that is minus 1, so that is equal to 12 square, that is 144. उसके बाद आपके पास दूसरा है 16 मल्टीप्लाई विद 16 यानी 16 का स्क्वायर, so that becomes 256 आयोटा स्क्वायर. और आप इसे लिख सकते हैं माइनस 252 प्लस 576 आयोटा माइनस माइनस प्लस 320 डिवाइडेड बाय 144 माइनस 256 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो विच इज इक्वल टू, अब आपने 322 में से 252 का डिफरेंस लेना है, सो डेट इज 68 plus 576 iota and divided by 144 plus 256. इसे एड अप करने के बाद आपके पास 68 plus 576 iota divided by 400. Now you can write it as 68 divided by 400 plus 576 divided by 400 आयोटा. अब देखें तो आपके पास 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं और 4 के टेबल से भी कैंसिल आउट हो रहा है. 4 के टेबल से डायरेक्ट कर लेते हैं. 4 1 ज़ा 4 और 2 यहाँ चला गया तो 28, और 4 आपके पास 7 ज़ा 28, फिर 4 के टेबल से ये हो जाएगा 4 10 100 ज़ा 400, और यहाँ पर आपके पास 4 की टेबल से देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 100. मज़ीद ये कैंसिल आउट हो रहा है. 4 के टेबल से हो जाएगा, यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं, ये भी हो जाएगा. 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ गया 24, तो 4 6 ज़ा 24, और 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ चला गया तो 4 5 ज़ा 20. अब 36 बाई 25 आ रहा है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता. There is 17 divided by 100 plus 36 divided by 25 iota. So real part आपके पास आ गया
17/100 एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाता है जी 36/25। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, तो इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंट ओपन भी कर सकते हैं आप, या फिर एक्सपोनेंट के अंदर जो टर्म अवेलेबल है उससे डायरेक्ट पहले रेशनलाइज कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। रेशनलाइज करें तो क्या आ जाएगा, 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और होल एक्सपोनेंट इज 2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 5 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 ज़ा 20 आयोटा, -4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर, whole divided by 5 + 4 iota and 5 - 4 iota, it becomes 5 square minus 4 iota का whole square, और एक्सपोनेंट एज इट इज। इसके बाद देखें तो आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 25 -20 आयोटा -20 आयोटा, डेट बिकम्स -40 आयोटा, प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं -1 और एक्सपोनेंट एज इट इज। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 25 - 40 आयोटा -16 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, होल एक्सपोनेंट इज 2। मज़ीद इसे सॉल्व करें तो आपके पास 25 - 16 डेट इज 9 -40 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 41, so the whole exponent is 2 as it is। now अलग अलग एक्सपोनेंट अप्लाई कर दें न्यूमरेटर के ऊपर। 4 आयोटा होल एक्सपोनेंट इज 2 डिवाइडेड बाय 41 होल एक्सपोनेंट इज 2। अब देखें तो आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें आपने क्या करना है, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, डेट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 41 का होल स्क्वायर, डेट इज 1681। अब 9 का स्क्वायर आपके पास होता है जी 81, 4 का स्क्वायर डेट इज 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। जब 9 2 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72। मज़ीद सॉल्व करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, डेट इज 81 प्लस 16 इंटू -1 -72 आयोटा डिवाइडेड बाय 1681। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई, so it becomes 81 - 16 - 72 iota divided by 1681। so 81 difference 16 आपने करना है, so the result is 65 - 72 iota divided by 1681। तो आप इसे मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 1681 एंड -72 डिवाइडेड बाय 1681 आयोटा, और रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 1681 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -72 डिवाइडेड बाय 1681। सो ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा। रेशनलाइज कर लें, 2 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 को मल्टीप्लाई करें -5 आयोटा से तो 15 आयोटा, -7 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें -14 आयोटा, -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +35
आयोटा स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 15 और 14, माइनस 15 आयोटा एंड माइनस 14 आयोटा, डेट बिकम्स 29 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -1 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 होता है 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास 6 माइनस 29 आयोटा माइनस 35 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 25 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। सो 6 माइनस 35 that is minus 29 iota divided by 4 plus 25, so minus 29 iota divided by 29, तो 29 को कॉमन ले लें तो -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 29, 29 and 29 cancel out, so the result is -1 minus iota. So real part is equal to -1, imaginary part is equal to -1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बाद हमारे पास इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है कि फॉर द कम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने ये 6 पार्ट वेरीफाई करने हैं इन दो कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, आपके पास z1 दिया हुआ है, z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा, गिवन है z1 is equal to -3 + 2 आयोटा। आपने ये बताना है कि z1 का मैग्नीट्यूड is equal to -z1 मैग्नीट्यूड एंड इट इज आल्सो इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड एंड -z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम z1 गिवन है हमारे पास, z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो -3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, सो डेट बिकम्स -3 एंड -2 आयोटा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल के पार्ट का पे कोई इफेक्ट नहीं करता और इमेजिनरी के साइंस को चेंज कर देता है। इसे कहते हैं 1, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ले लें आप z1 का मैग्नीट्यूड। z1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो z1 आपके पास ये है, इसका x पार्ट है -3, तो -3 का स्क्वायर, और y इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है 2 का स्क्वायर, यानी कि सो इट बिकम्स -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सो द रिजल्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। इस इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है -z1, जो z1 है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और गैस माइनस इंटू -3 + 2 आयोटा, सो डेट बिकम्स -3 -2 iota. Now what you have to do, you have to apply the magnitude on -z1, so -z1 का magnitude will be equal to square root of x पार्ट देखें 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट देखें तो -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, सो डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसे इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। इसके बाद देखें तो आपके पास है z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 का कॉन्जुगेट हमने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। z1 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इक्वल है x, इसका x पार्ट देखें तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13, सेड एट इक्वेशन नंबर सी। उसके बाद आपने -z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालना। पहले -z1 कॉन्जुगेट निकालते हैं, -8 इज एज इट इज, z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है -3 -2 आयोटा, मल्टीप्लाई करें -3 + 2 आयोटा, -z1 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, x पार्ट है 3 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है +2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 2 का स्क्वायर 4,
so that becomes square root of 13. Said at equation number D. आपको चारों इक्वेशन ए बी सी और डी ये बता रही हैं कि तीनों चारों की चारों आपस में इक्वल हैं। सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम ए बी सी and D, we can write it as Z1 magnitude is equal to minus Z1 magnitude is also equal to Z1 conjugate का magnitude and minus Z1 conjugate magnitude। ये चीज़ इक्वल है जो हमने ये रिलेशन लेके चला। हमारे पास सेकंड पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो विच इज इक्वल टू Z1 आपके पास था -3 + 2 आयोटा और दूसरा आपके पास Z2 की वैल्यू थी आपके पास 1 - 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। अब देखें तो सबसे पहले कॉन्जुगेट हमने आखिर पे अप्लाई करना होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। ऐसे रैशनलाइज कर लें, 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + 3 आयोटा से डिवाइड। कॉन्जुगेट एज इट इज, सो यू कैन राइट इट एज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, -3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -9 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा एंड 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a + b × a - b, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एंड होल conjugate. So it is equal to -3 -9 iota and +2 iota, so that becomes -7 iota plus 6 iota स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो पुट कर दें। 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर 9 iota स्क्वायर आ जाएगा और it is -1 और conjugate as it is, which is equal to -3 - 7 iota -6 divided by 1 + 9 whole conjugate, so which is equal to -3 and -6, that is -9 -7 iota divided by 1 + 9, that is 10, and the whole conjugate अलग अलग डिवाइड कर लें तो -9 divided by 10 -7 divided by 10 iota और होल कॉन्जुगेट एज इट इज। तो जब कॉन्जुगेट आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देगा, सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या रिजल्ट आता है जी, -9/10 एंड माइनस है तो ये हो जाएगा +7/10 आयोटा। सेड एट क्वेश्चन नंबर ए। नाउ राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आएगा, तो हम बोल सकेंगे ये दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल हैं। Now right hand side which is equal to Z1 divided by Z2 conjugate, Z1 conjugate divided by Z2 conjugate, so Z1 conjugate divided by Z2 conjugate which is equal to, अब देखें Z1 conjugate हमने यहाँ निकाल दिया था लेकिन Z2 conjugate नहीं निकाला, तो Z2 conjugate क्या होगा आपके पास, ये है Z2 1 - 3 iota 1 - 3 iota का conjugate, so which is equal to 1 + 3 iota। वैल्यूज पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है -3 - 2 iota डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट अभी निकाल लिया 1 + 3 iota। अभी रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर को 1 - 3 iota से मल्टीप्लाई और डिवाइड। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3 -3 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +9 आयोटा, -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा, -2 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a + b × a - b, that is a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, so which is equal to -3
9 iota minus 2 iota, that becomes 7 iota plus 6 into minus 1 all divided by 1 का स्क्वायर 1 minus 3 का स्क्वायर 9 iota का स्क्वायर. सो -3 ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, -3 -6 डेट इज -9 और प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो -1 होगी, जो माइनस माइनस प्लस 1, सो 1 + 9, सो डेट इज -9/10 और प्लस 7/10 आयोटा. सेट इट इक्वेशन नंबर बी. अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और जो राइट का है सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन राइट इट एज z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट. ये हमने वेरीफाई कर दिया. अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करते हैं जी. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. ये आ गई z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट. z1 की वैल्यू आपके पास थी -3 + 2 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू आपके पास है 1 - 3 आयोटा एंड होल कॉन्जुगेट. सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें. -3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो -3 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +9 आयोटा. 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा एंड +2 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -6 आयोटा स्क्वायर और होल कॉन्जुगेट एज इट इज. सो विच इज इक्वल टू -3, 9 + 2 डेट इज 11 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -3 + 11 आयोटा + 6, सो डेट इज 3 + 11 आयोटा. और इसका कॉन्जुगेट एज इट इज आपने साथ रखना है, यहाँ भी कॉन्जुगेट और यहाँ भी कॉन्जुगेट. सो डेट बिकम्स 3 - 11 आयोटा. सेट दैट इक्वेशन नंबर ए. नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 conjugate into z2 conjugate. So z1 conjugate into z2 conjugate which is equal to, अब देखें z1 हमारे पास z1 था हमारे पास -3 + 2 आयोटा. इसका कॉन्जुगेट लें तो आपके पास क्या आएगा, -3 - 2 आयोटा, तो -3 - 2 आयोटा. और z2 हमारे पास था 1 - 3 आयोटा. इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो आपके पास 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा. मल्टीप्लाई कर दें -3 को 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 - 9 आयोटा, -2 आयोटा को 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर. सो विच बिकम्स -3 - 11 आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, so which is equal to -3 - 11 iota minus +6, 6 - 3 that is 3 and -11 iota. Set at equation number B. देखें इक्वेशन नंबर ए और बी के आंसर सेम है, 3 - 11 iota, 3 - 11 iota. सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी z1 into z2 whole conjugate will be equal to z1 conjugate and z2 conjugate. तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट. इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें भी z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट. तो सबसे पहले हम z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट है आपके पास. z1 की वैल्यू आपके पास है -3 + 2 आयोटा और प्लस z2 की वैल्यू आपके पास है 1 - 3 आयोटा और होल कॉन्जुगेट एज इट इज. से सिंप्लीफाई करें तो -3 + 1 डेट इज -2 + 2 आयोटा एंड -3 आयोटा डेट इज - आयोटा होल कॉन्जुगेट. सो इट बिकम्स -2 + आयोटा. स्टेट एट इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी का साइन रिवर्स कर देगा. नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 conjugate plus z2 conjugate. सो z1 conjugate plus z2 conjugate. अब z1 का conjugate और z2 का conjugate हम देखते हैं. z1 का conjugate था हमारे पास -3 - 2 आयोटा
और Z2 का कॉन्जुगेट है 1 प्लस 3 आयोटा। सो -3 प्लस 1 डेट इज -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा डेट इज प्लस आयोटा। सैड है इक्वेशन नंबर बी। ए और बी दोनों के आंसर सेम हैं। सो फ्रॉम ए एंड बी we can write it as Z1 plus Z2 whole conjugate will be equal to Z1 conjugate plus Z2 conjugate। फिफ्थ पार्ट है Z1 into Z2 का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं Z1 into Z2 का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू Z1 आपके पास था जी -3 प्लस 2 आयोटा इंटू Z2 आपके पास था 1 माइनस 3 आयोटा और होल मैग्नीट्यूड एज इट इज। पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर मैग्नीट्यूड ले लें। -3 और +2 आयोटा को जब हमने मल्टीप्लाई किया था Z1 और Z2 को तो उसका आंसर आया था ये 3 + 11 आयोटा। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया। डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर 3 + 11 आयोटा का मैग्नीट्यूड। सो जब मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121। सो स्क्वायर रूट ऑफ 130। मजीद 130 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 12, 2 5 10 और आपके पास मजीद कौन सा टेबल है आपके पास 5 का टेबल है और 3 के टेबल से नहीं होता 5 से होगा। 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 13 1s are 30। इस सारे नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो यही आंसर होगा। से ए कह दें। नाउ Z1 मैग्नीट्यूड राइट हैंड साइड ले लेते हैं which is equal to Z1 magnitude into Z2 magnitude, so which is Z1 magnitude into Z2 magnitude which is equal to square root of Z1 का मैग्नीट्यूड। Z1 आपके पास है जी -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू Z2 की वैल्यू आपके पास है 1 - 3 होता तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो विच इज 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगा ये और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो दोनों को एक ही रेडिकल साइन में लिखें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 10। सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 130। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आ रहा है। इसको सेट के क्वेश्चन नंबर बी का नाम दे दें। ये था Z1 का मैग्नीट्यूड इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड। दोनों आंसर सेम है। सो फ्रॉम ए एंड बी Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड। नाउ हमारे पास आ जाता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। और ये एक इनइक्वालिटी है। जब भी किसी में ये जो साइन आ जाते हैं इससे कंपेयर किया जाए लेस ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू तो वो इनइक्वालिटी कहलाती है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास सॉल्यूशन। पास एक साथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करने की ज़रूरत नहीं, इनइक्वालिटी है हम एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि Z1 हमारे पास इसकी वैल्यू है -3 प्लस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा का मैग्नीट्यूड विच इज लेस देन और इक्वल टू Z1 आपके पास है +2 आयोटा का मैग्नीट्यूड और Z2 यानी 1 - 3 आयोटा का मैग्नीट्यूड। तो -3 + 1 it is -2 and +2 iota and -3 iota it becomes minus iota। The magnitude is less than or equal to -3 + 2 iota का मैग्नीट्यूड प्लस 1 - 3 iota का मैग्नीट्यूड। अब तीनों में हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यहाँ भी वही फार्मूला x² + y² एंड होल स्क्वायर रूट। सो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 3 का -3 का स्क्वायर 9
2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 plus 1 square root of 5 which is less than or equal to square root of 13 plus square root of 10। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू देखें तो आपके पास आ जाती है 2.24 which is less than or equal to। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 13 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.60 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 की आपके पास वैल्यू आ जाती है 3.16। So 2.24 is less than or equal to 3.60 plus 3.16। So the result is 8 कर लें दोनों को तो 6.76। तो देखें 2.24 is less than, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन 6.76, तो डेट इज ट्रू। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो चुका है। अगर ये लेस ना होता, ग्रेटर होता, तो ये चीज़ इसके इक्वल ना आती। तो इसको इस तरह से आपने वेरीफाई करना है। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे हम।